मेरा प्रयास टिका रहेगा। जब प्रयास करते करते आपने आखिर वो एक सीट भी छीन ली, जिसको देश में लोग देख रहे थे कि ताकतवर लोग है, खिंवसर के लोग ताकतवर नहीं थे, मैं ताकतवर था। एक व्यक्ति प्रयास करा, लेकिन उसको पीड़ा जब होती है, उसको लगता है कि मैं प्रयास गलत कर रहा हूं। इस राजस्थान में लोगों की आदत पड़ गई और मुझे यहाँ पे ऐसे आदमी के सामने हरा दिया जो मुझे धोखा देके भागा, जो मेरा नहीं हो सका, उसको जनता ने अपना मान लिया। माना कि नहीं माना बताओ मुझे? अब भुगतना तो पड़ेगा। अभी तो आपका जोश देख के लग रहा है कि आप बहुत मजबूत लोग हो, और अभी 1.25 साल के अंदर जिन परिस्थितियों का सामना हमारे राजस्थान को करना पड़ा, जिन परिस्थितियों का सामना इस जिले को, इस क्षेत्र को करना पड़ा, आप चिंता नहीं करें, आप मजबूत लोग हैं। अपन विधानसभा है, सांसद अभी भी आपका मैं हूं, नागौर का 8वां एमएलए विधानसभा तक जाते हैं, दिल्ली तक पहुंचे। वो दिल्ली तक पहुंच आपके सांसद की है। विकास के मामले के अंदर खिंवसर को जो गति दी थी वो लगातार जारी रहेगी। ये जो सड़कें आपके शानदार बन रही चारों से, ये पुराना बजट है, सारा कोई नया नहीं इस राजस्थान सरकार का। और मैंने प्रयास किया कि प्रत्येक गांव ढाणी तक हम लोग विकास के मामले में आगे रहें। सड़क, स्कूल, पानी, बिजली, जो इस जिले की महती आवश्यकता थी, रोजगार के साधन, हमारे अगर लोगों की सोच अच्छी होती तो बहुत कुछ और अच्छा इस देखे सीमेंट से हम लोग CSR फंड दूसरे तरीके से विकास का काम करवा सकते। लेकिन ये याद नहीं आया विकास के क्षेत्र, ये याद आया 2008 के बाद। 2008 के बाद जब आपने मुझे चुना पहली बार, और जिन ढाणियों में मैं खड़ा हूं, 1977 के अंदर मेड़ता क्षेत्र की 12 ग्राम पंचायत थी जो मुंडवा के अंदर आती थी। तब से लेके आज तक लगातार 50 साल से आप मेरे परिवार को वोट दे रहे हैं, और एक तरफा वोट दे रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बड़ा ऋण और उपकार मेरे परिवार पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जितनी मेरी ताकत है, जितना मैं संघर्ष विपक्ष में रहकर कर सकता हूं, सत्ता के नजदीक रहकर कर सकता हूं, जब भी मौका मिलेगा यहाँ के किसान के बेटे बेटियों को, सर्व समाज को, हमारे श्रीलंका के पिछड़े भाइयों को, मुस्लिम तमाम जो जातियां, इनको सत्ता के शिखर तक लेके जाएंगे, विकास करेंगे, या किसी तरह की कोई कमियां नहीं रहेगी। प्रयास कर भी रहे। आपने देखा कि किसान कर्ज माफी का आंदोलन को अगर देश के अंदर हवा दी, कोई चिंता नहीं कर रहा आपकी। जिसको भी बनाओगे वो 6 महीने बाद आपको भूल जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति ने अपना जीवन समर्पित किया आपकी 25 साल। मैं चाहता था सत्ता का चूक कभी कभी भोग लेता, मुझे कौन रोक रहा था? वसुंधरा तो 2003 में चाह रही थी कि मैं उसके साथ रहकर लड़ूं, लेकिन बात इतनी थी कि मैं हाथ जोड़ूं वसुंधरा के आगे जाके और गिड़गिड़ाऊं कि मैडम मुझे विधायक बनाओ। मैंने कहा मैं नहीं गिड़गिड़ाता, मेरे साथ लोग हैं। और मैंने लड़ाई में मैं हारता नहीं। कुछ परिस्थितियां थी, आपके इलाके में मुझे आगे रखना है, 8 पंचायत, मेरे पिताजी को आगे रखा, मुझे आगे रखा। उस समय मुझे याद है उस समय किस तरह लोग साथ थे। 2003 में जो लोग साथ थे वो असली ताकत थी। 3 में आपने जिस पौधे को शुरुआत करी, वो पौधा वृक्ष बना किसान कौम के लिए, वो काम आया पूरे देश के किसानों के लिए। जब देश का किसान तकलीफ में था, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसान सड़कों पे मोदी सरकार की तरफ टकटकी लगा के देख रहे थे, तब लोकसभा के अंदर जिस कौम से मैं आता हूं, उस कौम के 25 सांसद है, किसी ने उन किसानों की पैरवी नहीं करी। वो कहते थे कि तीनों कृषि बिल अच्छे हैं, किसानों के फायदे के हैं, हक के हैं। आपके बहुत से लोग भी थे जिले के अंदर घूम रहे हैं, बीजेपी के पूर्व नेता, आप देख लो, पता कर लो उस समय, उनके पढ़ लो जाकर उनको बयान क्या होता। एक व्यक्ति ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के देश में संदेश दिया, मेरे भाई अगर देश में कहीं भी तकलीफ होंगे, ये तेजाजी का भक्त देश के समाज, किसान की रखवाली के लिए सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर निकलेगा। और 70 दिन मैंने उस बॉर्डर को जाम किया, जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी हरियाणा, दिल्ली, शाजापुर हाईवे जाम नहीं हुआ। नारे लगते थे देश के अंदर कि खिंवसर के लोग मजबूत हैं। हवा निकाली आपने खुद भी, मैं थोड़ी निकाली हवा। जिन भी तकलीफ में थे, हनुमान बेनीवाल साथ था, यादव, मीणा, SC, ST, मुस्लिम, जाट और तमाम वो जाति। अगर अन्याय कहीं होगा, अन्याय अगर राजपूत पे भी होगा और मुझे कोई याद करेगा, तो उस अन्याय के खिलाफ हनुमान बेनीवाल उसको न्याय दिलाने भी जाएगा। मुंगरा का मामला आपने देखा, मुंगरा में जैसे गैस त्रासदी हुई,
सबसे पहले लोकसभा के अंदर बोल के उन बच्चों को राहत दिलाई मैंने कहा बच्चे हैं, बच्चों का क्या दोष होता है भाई, हर जाति के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं। एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है लेकिन उसको पीड़ा जब होती है, उसको लगता है कि मैं प्रयास गलत कर रहा हूं। इस राजस्थान में लोगों की आदत पड़ गई, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो ये आदत सुधर नहीं सकती। मेरा प्रयास किताब रहेगा, जब प्रयास करते करते आपने आखिर वो एक सीट भी छीन ली, जिसको देश में लोग देख रहे थे कि ताकतवर लोग है, क्यों करके लोग ताकतवर नहीं थे, मैं ताकतवर था जिसने सत्ता को ठोकर मार के आपके लिए अपनी जान हथेली में लेकर लड़ता रहा। लोगों ने तो अपनी ताकत दिखा दी और मुझे यहाँ पे ऐसे आदमी के सामने हरा दिया जो मुझे धोखा देके भागा, जो मेरा नहीं हो सका उसको जनता ने अपना मान लिया। माना कि नहीं माना बताओ मुझे? अब भुगतना तो पड़ेगा। अभी तो क्या भुगता, देखो 4-6 महीने और क्या क्या होगा। लेकिन मैं आप चिंता नहीं करें, मैं बैठा हूं, मैं रखवाली करूंगा, प्रयास करूंगा, आपकी सेवा में कोई मेरी तरफ से कमी नहीं रहेगी। और देखिए मेरी ये पीड़ा है मन की, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं अभी भी हम बहुत कुछ, खाली मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा। आप मंदिर बना लो, कुछ भी करो, उससे क्या है? मंदिर बनाने के साथ साथ एक पढ़ हमें लेना होगा कि पिछड़ा जो व्यक्ति हमारे समाज का, उसको साथ लेके कैसे चले। अपन क्या करते हैं, आगे होते ही खुद अन्याय करने लग जाते हैं, पीछे वाले को छोड़ देते हैं। यही जो तकलीफ है, इसे समझदारी नहीं आई। अभी तो धौलपुर से शेखावटी, मारवाड़ एक जगह बैठने लगे। ये कौन सी कम बात है, विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तब लड़के कहते थे ये तो शेखावटी का, ये नागौर का, ये अजमेर का, ये भरतपुर का, आपस में लड़के लड़ते थे, हमारे ही समाज के लड़के। उनको एक जगह थी हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर आपका सम्मान बढ़ाया। कहां तो आप यूपी हरियाणा के जब नेता आते थे और कहां नारे लगाते आप दौड़ते थे, आप सारे राजस्थान वाले उधर बात। कहां उन बच्चों को आपकी तरफ लेके आया कि नागौर, जब वीर तेजाजी महाराज का अवतार हुआ, हनुमान बेनीवाल नागौर की धरती से आया, इस कौम के सम्मान की लड़ाई लड़ी, इस कौम के साथ साथ तमाम उन कौम की लड़ाई। जब हमारे मुसलमान भाई तकलीफ में थे तो वहां जाके इस राजस्थान से कोई नहीं बोला, क्योंकि आपको पता कि कांग्रेस पार्टी को सारे मुसलमान 70 साल से वोट डाल रहे राजस्थान में। मैंने कहा भाई कांग्रेस वाले क्यों नहीं बोल रहे हो? लेकिन सही गलत बात के लिए हमें कहना पड़ेगा, हम आपके हक और अधिकार के लिए खड़े हैं। हम खाली राजनीतिक भाषण देके और अपना काम उल्लू सीधा करें, इस काम के लिए नहीं बैठे। जहां भी रहेंगे ताकत के साथ लड़ेंगे।